हजारों बरस पहले, जहां वक्त भी थमकर सांस लेता था, एक शाहराह के किनारे बसी थी सल्तनत ए शारजिल। इस सल्तनत के तख्त पर बैठता था शहनशाह झरमीर, एक शहनशाह झरमीर, एक रोबदार मगर बेहद सख्त दिल बादशाह। उसके ताज के साए तले पलती थी उसकी एक लौती औलाद शहजादी मेरायन। शहजादी मेरायन की पैदाइश पर सितारे भी मुस्कुरा उठे थे। उसका चेहरा चांद को शर्मिंदा करता और उसकी आंखें गहरी उदास, मानो सदियों का राज अपने अंदर छुपाए हों। मगर अफसोस, उसकी वालिदा मल्लिका इज़राइन मेरायन को जन्म देने के बाद दुनिया से रुखसत हो गई थी। शहनशाह झरमीर ने उस गम को दिल में दफन किया और अपनी बेटी को शाही परवरिश दी, लेकिन ममता का साया हमेशा के लिए खो गया। वक्त गुजरता गया। मेरायन जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, मगर उसकी आंखों में एक खामोश बेचैनी थी, जैसे कोई पुकार रही हो, जैसे किसी नामालूम रूह की सदा हर रात उसके कमरे में गूंजती हो। एक रात जब चांदनी जमीन पर उतर आई थी, मेरायन को अपने कमरे में एक पुरानी मखमली किताब मिली, धूल से ढंकी, मगर उसमें एक अजीब सी गर्मी थी, जैसे वो किताब जिंदा हो। उसने किताब खोली और उसमें लिखे थे कदीम लफ्ज, जो सच्चा दर्द जानता है वही रूहों से बात कर सकता है। उसी रात मेरायन ने एक ख्वाब देखा, एक वीरान बस्ती, टूटी हवेलियां और उनके दरमियान एक बूढ़ा मौलवी जिसकी आंखें सफेद थीं मगर लफ्जों में आग थी। उसने मेरायन से कहा, तू अगर अपने अंदर की सदा सुन सकती है तो एक मुर्दा रूह तुझसे मिलने को बेताब है। सुबह होते ही मेरायन ने अपनी एक वफादार लौंडी यासबान को बुलाया। यासबान एक सयानी औरत थी जिसने अपनी जिंदगी कई खामोश राजों के साथ बसर की थी। उसने बताया कि शारजिल के दक्षिण में एक उजड़ा हुआ इलाका है, रूहबान की वादी, जहां लोग कहते हैं कि रूहें अब भी कयाम करती हैं। शहजादी ने सफर की तैयारी की, शाही हिजाब में, मगर दिल में तूफान लिए वो अपने छोटे से काफिले के साथ उस वादी की तरफ रवाना हुई। और जब वह वहां पहुंची तो ऐसा लगा जैसे वक्त ने वहां सांस लेना छोड़ दिया हो। रात के दूसरे पहर, जब वक्त और नींद दोनों गुम हो जाते हैं, मेरायन उस वीरान हवेली में दाखिल हुई। हर दीवार से कराहटें आ रही थीं और फिर अचानक उसे वो ही बूढ़ा मौलवी दिखा, जैसे उसके ख्वाब से बाहर निकलकर सामने आ गया हो। शहजादी, मौलवी ने धीरे से कहा, जिस रूह ने तुझे बुलाया है वो तेरे ही खून से है। मेरायन का दिल कांप गया। क्या मतलब? मौलवी ने हवा में हाथ लहराया और दीवार पर एक मंजर उभरा, एक जवान औरत जो पूरी रात आहें भरती थी और सुबह से पहले खामोश हो जाती थी। ये तेरी वालिदा की रूह है, मौलवी ने कहा। वो सुकून नहीं पा सकी क्योंकि उसके साथ एक वादा टूटा था। कैसा वादा? मेरायन ने पूछा। उसने तेरे शहनशाह अब्बा से इल्तिजा की थी कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी बेटी को हर हक मिलेगा, मगर शहनशाह ने उसे शहजादी की तरह पाला, इंसान की तरह नहीं। उस पल मेरायन की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो हवेली की छत पर चढ़ गई और आसमान की तरफ देखकर चीखी, अम्मा, मैं तेरे लिए इंसाफ लाऊंगी। वो सल्तनत वापस लौटी। शहनशाह झरमीर बूढ़ा हो चला था। मेरायन उसके सामने खड़ी हुई और वो किताब उसके सामने रख दी जिसमें उसकी माँ की रूह की आवाज थी। शहनशाह ने किताब खोली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने अपने गुनाह को कबूल किया और उसी रात शारजिल की जामा मस्जिद में ऐलान हुआ कि शहजादी मेरायन अब तख्त की वारिस है और मल्लिका भी। कहते हैं उस रात हवाओं में इत्र की खुशबू थी और